बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबान्स, आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पाइजेलिया एंथेल्मिया। स्पाइजेलिया एंथेल्मिया ये हमारी मेडिसिन प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखती है और कॉमनली इसको पिंक रूट कहा जाता है। पिंक रूट ये शायद इसके फ्लावर्स और लीव्स के कलर की वजह से, क्योंकि उसका उनका कलर भी पिंक नुमा होता है, तो इसका कॉमन नेम है पिंक रूट स्पाइजेलिया एंथेल्मिया। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम है तो प्लांट किंगडम में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। एंजियोस्पर्म्स ये प्लांट के एंजियोस्पर्म्स क्लास में फॉल करता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट है। और इसकी फैमिली या खानदान लोगानिएसी, इसकी जो फैमिली है, जो खानदान है इस हमारी रेमेडी का, वो है लोगिनिएसी। लोगानिएसी। एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं और एक जीनस की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। इस फैमिली में जो जीनस है हमारी मेडिसिन का वो है स्पाइजेलिया। लेकिन जब हम स्पाइजेलिया को चेक करेंगे, देखेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज हैं, बट आवर रेमेडी इज एंथेल्मिया। लेकिन हमारी जो मेडिसिन है वो स्पाइजेलिया जीनस और उसकी स्पीशी का नाम है एंथेल्मिया। एंथेल्मिया ये मेडिसिन, जैसे हमें पता है कि हमारी हर मेडिसिन का एक थर्मल टेम्परामेंट होता है, कुछ कोल्ड होती हैं, कुछ हॉट होती हैं, कुछ दोनों से सेंसिटिव होती हैं। तो ये हमारी मेडिसिन कोल्ड सेंसिटिव है। कोल्ड सेंसिटिव एक बेसिक चीज होती है कि इसका पेशेंट कोल्ड सेंसिटिव होता है, यानी सर्दी से उसकी तमाम तकलीफ बढ़ जाती है। अब चूंकि ये प्लांट है, प्लांट के अंदर फाइटोकेमिकल्स, अल्कलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, उनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। डॉक्टर साहबान, स्पाइजेलिया के अंदर भी बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस प्लांट के, जिनको हम मेडिसिन में यूज करते हैं, प्रूविंग के लिए यूज किए गए, स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन। स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जब भी प्रूविंग होती है तो एक्चुअली एक हेल्दी शख्स, एक सेहतमंद शख्स की बॉडी में जब इस प्लांट के इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ओवरडोज दाखिल की गई, ओवरडोज क्रूड फॉर्म में दाखिल की गई बॉडी में, तो इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बॉडी के अंदर टिश्यू चेंजेस पैदा करना शुरू कर दी, जिनको पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस कहा जाता है। पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस। और जब किसी बॉडी में पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो बॉडी अपने रद्द अमल का इजहार करती है, रिस्पॉन्ड का इजहार करती है, जिनको हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। साइन ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी कहते हैं इसको, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिम्टम्स जस्ट वो होती हैं जो पेशेंट अपनी जुबान से बताता है। फिर इन साइन एंड सिम्टम्स को जिस किताब में लिखा गया उसको मटीरिया मेडिका कहा जाता है। और हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसमें इन काज की वजह से नहीं, स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन की वजह से नहीं, कुदरती तौर पर नेचुरली किसी भी वजह से अगर कोई पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हों
और वो बिल्कुल ऐसी ही साइन एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रही हो बॉडी, तो हम इस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की पैथोफिजियोलॉजी और पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी को आपस में मैच करते हैं। इसको हम कहते हैं लाइक्स क्योर लाइक्स, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। और इस बेस पर फिर हम अपनी मेडिसिन, यानी इस मेडिसिन के यही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम पोटेंटाइज करके बॉडी में दाखिल करते हैं, तो वो शिफा का अमल स्टार्ट हो जाता है। अब चूंकि इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन है, तो डॉक्टर साहबान ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ओवरडोज में क्रूड फॉर्म में इंसानी बॉडी में जाते हैं, तो इनकी बहुत सी फिजियोपैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा करते हैं। मोस्टली ये ब्रेन पर एक्ट करके सीएनएस में, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्ट करेंगे और ब्रेन का जो सेरिब्रम के हेमिस्फीयर हैं, राइट और लेफ्ट, ये राइट सीएनएस को मुतासर करेगा। मैं बिल्कुल इसकी पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेशेंट्स को स्पाइजेलिया ने कैसे ठीक किया। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्पाइजेलिया ने प्रूविंग कैसे की, स्पाइजेलिया ने सिम्टम्स को प्रोड्यूस कैसे किया। स्पाइजेलिया, एंथेल्मिया, स्पाइजेलिन, स्पाइगेंथीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जब हेल्दी शख्स की बॉडी में ओवरडोज में क्रूड फॉर्म में दाखिल किए गए, तो इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की राइट हेमिस्फीयर को मुतासर किया। राइट हेमिस्फीयर जब मुतासर होती है, तो चूंकि हमें पता है कि हमारे ब्रेन में एक काइज़्मा बनता है, यानी राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब राइट साइड का ब्रेन मुतासर हुआ, तो जो लेफ्ट साइड को नर्व्स सप्लाई हो रही थी, नर्व्स वो मुतासर हुई, और उनमें मोस्टली जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व्स है, फेशियल नर्व है और वेगस नर्व है, ये मुतासर हुई, और इनकी वजह से लेफ्ट साइड में पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होना शुरू हो गई, जिनमें सबसे ज्यादा आपको पता है कि हेडेक जहां से भी स्टार्ट हो, लेकिन अगर बाईं आंख के ऊपर आकर सेटल हो जाए, लेफ्ट आई के ऊपर सेटल होगा, तो स्पाइजेलिया की सिम्टम है। इसी तरीके से स्पाइजेलिया बहुत बड़ी मेडिसिन है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें 3 नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। ट्राइजेमिनल, ट्राई कहते हैं 3 को, इस नर्व्स की ये हमारी क्रेनियल नर्व है, आगे इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। एक ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो आंख को सप्लाई हो रही है, एक इसकी मैक्सिलरी ब्रांच मैक्सिला को, और मैंडिबुलर ब्रांच जो मैंडिबल्स को सप्लाई हो रही होती है। तो यूं अगर ये ट्राइजेमिनल नर्व मुतासर होगी, क्योंकि राइट साइड ऑफ द सीएनएस मुतासर है, तो ट्राइजेमिनल नर्व्स की लेफ्ट ब्रांच मुतासर होगी, तो तीनों नर्व्स के मुतासर होने से ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पैदा होता है। आसाबी दर्द जिसे कहते हैं, चेहरे का आसाबी दर्द, उसकी ये बहुत बड़ी मेडिसिन है लेफ्ट ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की। क्यों है कि इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं स्पाइजेलिन एंड स्पाइगेंथीन, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के राइट पोर्शन को जाके मुतासर करके लेफ्ट साइड की ब्रांच में कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे। ये अगर हमें थोड़ा सा ऐसे याद रह जाए, फिर ये मेडिसिन नहीं भूलेगी। उसके बाद क्योंकि आगे भी जो वेगस नर्व्स आ रही हैं, बाकी नर्व्स, वो लेफ्ट साइड की तमाम नर्व्स को ये मुतासर करती है, तो बाजू में कभी पेन हो या बाजू सुन हो जाए, इससे बढ़कर इसको इंजेना पेक्टोरिस में इस्तेमाल कराया जाता है। इंजेना पेक्टोरिस यानी हार्ट अटैक की भी स्पाइजेलिया बहुत बड़ी रेमेडी है। एकोनाइट के साथ हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, एंजेना पेक्टोरिस।
क्योंकि जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज में, तो हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो मुतासर होती है, और ड्यू टू इस्कीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, वहां पर मसल्स में पेन पैदा होती है, और वो पेन रेफर होती है लेफ्ट बाजू को, ये बाएं बाजू को। तो ये तमाम भी स्पाइजेलिया की जो रिस्ट्रिक्शन में आता है। हम इसको इंजाइना पेक्टोरिस में इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा एक 1995 में एक जर्नल में स्पाइजेलिया के बारे में एक आर्टिकल छपा था, जिसमें ये लिखा गया था कि ये जो इसकी स्पाइगेंथीन है, स्पाइगेंथीन, ये कार्डियो एक्टिव प्रिंसिपल है। इसी चीज ने फिर बाद में होम्योपैथी के लिए भी राहवार की कि चूंकि ये कार्डियो एक्टिव प्रिंसिपल है और ये स्पाइगेंथीन अगर ओवरडोज में बॉडी में चला जाएगा तो ये हार्ट की, और बिलखुसूस हार्ट की भी लेफ्ट साइड की, डॉक्टर साहब यहाँ से आपने अंदाजा लगाना है कि स्पाइजेलिया की कितनी एफिलिएशन है लेफ्ट साइड के साथ। हार्ट पर एक्ट कर रही है, लेकिन हार्ट के भी बिलखुसूस लेफ्ट साइड पर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो मेन हमारा चैम्बर होता है, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दे रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक्टिविटी को ये स्पाइगेंथीन मुतासर करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल की में मायोकार्डियल इन्फाक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसको हम ईसीजी से डिटरमिन करते हैं, या मैकेनिकल एक्टिविटी जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी एंजियोग्राफी से डिटरमिन करते हैं, तो ये लेफ्ट हार्ट को मुतासर करेगी। अब हार्ट अटैक में भी यही हो रहा होता है। तो लाइक्स की और लाइक्स के तहत हम इस रेमेडी को जब पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, पोटेंटाइज्ड फॉर्म में, पोटेंटाइज्ड फॉर्म में, तो ये उन्हीं पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसी चेंजेस को क्योर करेगी जो स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इसका फार्माकोडायनामिक्स या मुख्तसर सा फिजियोलॉजिकल एक्शन है। इस तरीके से फिर मेडिसिन को याद रखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले कि जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, आई शुड नो दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट रेमेडी। स्पाइजेलिया एंथेल्मिया वेजिटेबल किंगडम है, पिंक रूट कॉमन नेम है, ट्रेकियोफाइट्स एंजियोस्पर्म्स, ट्रेकियोफाइट वेस्कुलर प्लांट को कहते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं। अब एक जिम्नोस्पर्म होते हैं जो फ्लावरलेस प्लांट है, जिम्नोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म है। फैमिली लोगानिएसी, जीनस स्पाइजेलिया, हमारी मेडिसिन सिर्फ स्पाइजेलिया नहीं है, जीनस स्पाइजेलिया है, पूरा नाम इसका स्पाइजेलिया एंथेल्मिया है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दो हमने याद रखने हैं, स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन। ये एक बड़ी अच्छी बात है, बॉटनी में जो प्लांट का नाम या फैमिली का नाम या जीनस का नाम होता है, उसी से मिलते जुलते उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम भी होते हैं, स्पाइजेलिन, स्पाइगेंथीन। स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन एक हेल्दी शख्स में जो टिश्यूज चेंजेस पैदा करेंगे, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसी के खिलाफ रद्द अमल को हम कहेंगे साइन एंड सिम्टम्स। और साइन एंड सिम्टम्स जिस बुक में लिखी गई दैट इज कॉल्ड मटेरिया मेडिका। अब हमने अपने पेशेंट की जो नेचुरल सिम्टम्स लेके आया है, नेचुरल पैथोलॉजी लेके आया है, वो स्पाइजेलिन या स्पाइगेंथीन खा के नहीं आएगा। हो सकता है कि उसको उसकी जो है ना न्यूराइटिस हो, नर्व्स की इन्फ्लामेशन हो जाए, या ब्रेन में कोई मेनिंजाइटिस हो जाए, या कोई ट्यूमर हो, या कोई ऐसी चीज, वो नेचुरली ऐसी चेंजेस लेके आएगा हमारे पास जो आर्टिफिशियली स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन प्रोड्यूस करती हैं। तो दोनों की फिर साइन एंड सिम्टम्स सेम हो जाएंगी। स्पाइजेलिन और स्पाइगेंथीन की पैदा करदा साइन एंड सिम्टम्स, हमारे पेशेंट्स की कुदरती साइन एंड सिम्टम्स, दोनों को जब हम मैच करके ये मेडिसिन देंगे तो ये हमारी फिलॉसफी बन जाती है, लाइक्स क्योर, लाइक्स सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। ये इसकी मुख्तसर इंट्रोडक्शन था और फार्माकोडायनामिक्स थी। थैंक यू, वस्सलाम।